हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बाहरी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स एवं केमिस्ट्री की जो कोर्सेज हैं वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिजाइन करने का प्रयास किया है। और सभी जो चैप्टर्स हैं वो उनकी कोर्सेज हम लोगों ने चैप्टर वाइज ही डिजाइन किए, वो भी प्राइस रखा है मात्र ₹1। तो स्टूडेंट, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें जिस भी चैप्टर का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए मात्र ₹1 में। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 8 का विविध का क्वेश्चन नंबर 2। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए, हल जो है अपना सेकेंड है, और हमें बोला है कि भाई ये मॉडुलस x+3 इसका ग्राफ बनाइए। फंक्शन जो दे रखा है मॉडुलस x+3, इसकी ग्राफ कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट, मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ आप लोगों को मैंने बेसिक में बिल्कुल पहले से ऑलरेडी सिखा रखी है कि मॉडुलस फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये मैंने बेसिक में आपको बताए थे। फिर भी मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, फंक्शन मॉडुलस है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा। और तो सबसे पहले फंक्शन जो गिवन है उसकी ब्रेकिंग पॉइंट निकालिए। ब्रेकिंग पॉइंट। और ये स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन जो है आपका एक्सरसाइज जो 5वीं है उसमें भी आया है काफी बार, और निश्चित समाकलन में भी काफी बार आया है ये। तो आपको अब क्लियर होना चाहिए कि ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। मॉडुलस के अंदर जो लिखा है उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, यानी ये जो फंक्शन है x -3 पे ब्रेक होगा। अब दूसरी बात जो है, आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन किस प्रकार व्यवहार करता है, वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे यहां पे कितना है, -3 है। ओके, आपको जो जिस लिमिट में इसका मान ज्ञात करना है वो लिमिट है 0 से, वैसे -6 से 0 है तो -6 लिखा जाएगा यहाँ। -6 से 0 है, हमने लिख दिए। अब इस अंतराल में कितने, -6 से 0 ये कितने अंतराल में टूट गया, 2 अंतराल में टूट गया। अब दोनों अंतरालों में आप इस फंक्शन का चिन्ह चेक कीजिए। फर्स्ट इस अंतराल में देखिए कि ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का कोई मान ले लीजिए। तो यहां पे -5 है, यहां पे -5 डालिए इस फंक्शन में अलग से। -5 + 3 कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर -2। तो इस अंतराल में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहां पे -3 से बड़ा मान -2, -2 पुट कीजिए x के स्थान पे 1, यानी इस अंतराल में ये कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। इतना तो आपको क्लियर है ही। ये बातें हमारे बीच में ऑलरेडी पहले हो चुकी है। एक्सरसाइज 7.10 जब हमने पढ़ी थी, देन हमने मॉडुलस जो फंक्शन है उसको सोल्व आउट करने के लिए, मॉडुलस हटाने के लिए ये प्रक्रिया की थी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे का कार्य करते हैं। तो जो फंक्शन हमें गिवन है वो किस प्रकार बन जाएगा, देखिए आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ x
इज इक्वल टू मॉडुलस x+3। अगर आप परिभाषा के अनुसार देखें तो मॉडुलस फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x अगर आपको दे रखा हो तो आप इसको हमेशा लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x। ये किस प्रकार व्यवहार करता है देखिए, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग पॉइंट कितनी होगी, 0। जो मोड के अंदर दे रखा है उसको 0 के बराबर पुट करोगे तो 0 ही रहेगा। तो ये किस प्रकार व्यवहार करता है वो देखिए आप, कि जब x ग्रेटर देन 0 हो या x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एक मिनट थोड़ा सा बेटा, देन हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जब x लेस देन 0 हो तो ये वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव। हम लोग ऐसा लिखते हैं यार, वही बात हम लोगों ने नंबर लाइन से लिखा है, चेक कर लीजिए। इसकी ब्रेकिंग पॉइंट कितनी है, आप कहेंगे सर ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए जो मोड के अंदर है उसको किसके बराबर पुट करो, उसको 0 के बराबर पुट करो, ये से नो, देन वो इसकी ब्रेकिंग पॉइंट हो जाती है आपकी नंबर लाइन यार, ये ठीक है। तो 0 से छोटा, 0 से छोटे मानों के लिए, यानी इस साइड की कोई भी वैल्यू पुट करो फंक्शन में x में, बोला सर इस साइड -1, तो ये क्या हो जाएगा, कैसा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव, तो इस साइड नेगेटिव है। 0 से बड़ा वैल्यू पुट करो इसमें, बोला सर 1, तो कैसा है, पॉजिटिव। तो यही तो लिखा है हमने, चाहे से आप डेफिनेशन से कीजिए या जनरल वे में कीजिए, दोनों एक ही बात है भाई, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे से लिंक हैं। आशा है यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी इसकी बेसिक थ्योरी में। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन ये गिवन है, मॉडुलस हटाने के पश्चात हम किस प्रकार लिखेंगे कि मॉडुलस x+3 को हम किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे वो आप देख लीजिए स्टूडेंट। तो वो हम अभिव्यक्त करेंगे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, जब x की वैल्यू जो है -3 से छोटा हो, x -3 से छोटा हो, तो इसके साथ क्या साइन लगा दीजिए, नेगेटिव। तो लगा दीजिए नेगेटिव साइन लगा दिए, लेकिन कब, जब x जो है छोटा है किससे, -3 से। और जब x जो है बड़ा है किससे, -3 से या बराबर हो, तो उस स्थिति में इसको कैसा रखना है, पॉजिटिव। देख लीजिए यहां से x इक्वल टू -3 है ये, तो x इक्वल टू -3, इस पे 0 वैल्यू आएगी जो नेगेटिव, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इससे छोटे मान के लिए नेगेटिव, इससे बड़े मान के लिए पॉजिटिव, यही तो लिखा है। x जब -3 से छोटा हो तो नेगेटिव, x जब -3 से बड़ा हो तो पॉजिटिव। बताइए कोई समस्या है तो, फंक्शन इस प्रकार से ब्रेक हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट आपको इसकी ग्राफ बनानी है, एकदम सिंपल सी ग्राफ है इसकी, दो रेखाएं आपके पास बन गई, फंक्शन ऑफ x को आप y लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू एक रेखा ये बन गई, एक ये बन गई। देखिए इसमें आपको एग्जाम में भी आ जाए तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल तो आपको करना नहीं है, इसके लिए ग्राफ पेपर आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो ग्राफ पेपर है वो आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। तो देन आपको डायरेक्टली जो है इसको कॉपी में डिजाइन करना है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, ओके प्यारे बच्चों।
आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया। अब इस पर जो है आप चाहे तो एक्स एक्स ये भी खींच लीजिए प्यारे बच्चों। बस एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे कितना, इस पे -3 डाल दीजिए यार, ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप का बनेगा। कैसी शेप बनेगी? वी शेप बनेगी। विषय ये है कि जो वी शेप है वो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे इसके बाहर प्लस साइन है तो वी शेप ऊपर की ओर बनेगी, अगर माइनस साइन होती तो नीचे की ओर बनता। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये आपकी वी शेप बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी वी शेप में इसकी ग्राफ बनेगी। ये जो लाइन आई है ये नेगेटिव वाले के लिए आई है। किसके लिए? नेगेटिव वाले के लिए। यानी ये जो लाइन बन के आई ये आई है y इज इक्वल टू -x+3, ये इसका है। और ये जो है पॉजिटिव वाले का लिए y इज इक्वल टू x+3, इसके लिए बना है। ये जो है बिल्कुल उसी तरह व्यवहार कर रहा है जिस प्रकार मॉडुलस x का जो ग्राफ बनता है वैसे ही है, सेम ये। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताइए। आप कहेंगे सर नहीं, खींच दिए इसकी ग्राफ। बना कैसे? बना कैसे देखिए, बना तो ऐसे ना, y इज इक्वल टू -x+3। एक तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक ये है, ठीक। आप इसके लिए कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है, 2 पॉइंट निकाल लीजिए, क्योंकि ये 2 चरों का रैखिक समीकरण है। 2 चरों के रैखिक समीकरण को बनाने के लिए आपको कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए, तो बना लीजिए, ऐसे बनेगा ये पूरा, ठीक। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है कब प्रभावी है? आप कहेंगे सर जब x का मान -3 से छोटा हो। तो भाई साहब -3 से छोटी संख्या, ठीक है, छोटे नंबर इस साइड होंगे तो ये जो नीचे का पोर्शन होगा ये हमने हटा दिया। जब आपका बनेगा, ठीक है, तो आपकी तो पूरी लाइन बनेगी ना ऐसे नीचे तक। तो भैया -3 से छोटे नंबर के लिए तो इस साइड तो -3 से बड़े होंगे, तो इस साइड का आपको मिटाना पड़ेगा लाइन, अगर आप पूरा बनाना चाहें तो बता रहा हूं। फिर देखिए दूसरी जो लाइन है वो कितनी है? y इज इक्वल टू x+3। 2 बिंदु निकाल लीजिए, क्योंकि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। 2 बिंदु ले लीजिए, ठीक, फिर बना लीजिए, तो ऐसे बन के आएगा। कन्फर्म है, लेकिन लिखा क्या है, कब प्रभावी है? जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो तब प्रभावी। तो -3 से बड़ी तो इस साइड है, हाँ या ना? तो इस साइड का जो वैल्यूज है वो मिट जाएंगी, क्योंकि वो -3 से छोटी है। आ गई बात समझ में? इसमें कंडीशन, ये कंडीशन कब प्रभावी है? जब x का मान -3 से छोटा है। तो इस साइड की जो है वैल्यूज, ये x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो भैया इस साइड की तो -3 से छोटी है, इस साइड की तो -3 से बड़ी है, तो इसकी जो आगे की पोर्शन होगी वो हमने मिटाई है ना। देखिए मैं इसको पूरा बनाता हूं एक बार, कि आपके कुछ लाइन ऐसे बन के आएगी प्यारे बच्चों। जब आप कंप्लीट बनाएंगे तो लाइन ऐसे बन के आएगी। जब आप 2-2 बिंदु लेंगे तो ठीक है, आप अगर कंप्लीट बनाए तो ओके। लेकिन ये जो फर्स्ट कंडीशन देखिए, ये कब प्रभावी है? जब x का मान छोटा है किससे? -3 से। तो भैया -3 से छोटी संख्याएं तो किस साइड हैं? ये तो -3 रहा, -3 से छोटी संख्या इस साइड है, तो इस साइड तो यहां पे -3 है ना, तो -3 से छोटी संख्या इस साइड है, उस साइड तो -3 से बड़ी है, तो भैया इसको मिटाइए ना, इस वाले पोर्शन को,
क्योंकि यही तो लाइन है। ठीक, आगे देखिए, ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला, ये कब प्रभावी है? जब x का मान बड़ा हो, किससे? -3 से। तो बड़ा, ये तो बड़े वाला हो गया, लेकिन इस साइड तो छोटा है ना, ये काम का ही नहीं हमारे, हटा दीजिए इसको। तो इसलिए ऐसे शेप बनी है। यही तो कंप्लीट ग्राफ है। लास्ट में ये बचता है आपके पास। आशा है क्लियर हो गया होगा कि आपको, आप चाहें तो पूरा बना सकते हैं इनके दो दो पॉइंट्स लेके, लेकिन आप डायरेक्टली बना दीजिए, कोई खास मुद्दा नहीं है इसमें। अब आगे देखिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसकी मान ज्ञात करते हैं हम। अब स्टूडेंट इसमें एक एडिशनल पर्सन हो रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए। तो जो फंक्शन दे रखा है आपको, लिख लीजिए माना i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन -6 से 0 मॉडुलस x + 3 dx। इसकी हमें मान ज्ञात करनी है। तो यार ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 7.10 इजीली पढ़ी हो। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही इसकी ब्रेकिंग पॉइंट देखिए क्या है, पॉइंट। बोले सर इसकी ब्रेकिंग पॉइंट बताइए। बिल्कुल, तो x + 3 को जैसे आपने 0 के बराबर पुट किया, तो x बराबर -3। नंबर लाइन पे कितना डाले सर? -3। लिमिट सर -6 से 0। इस पोर्शन में कैसा वैल्यू? नेगेटिव। इस पोर्शन में पॉजिटिव। ओके, तो देखिए ये जो फंक्शन है आपका, इसको हम एक आइडेंटिटी, हमने 7.10 एक्सरसाइज में आपको एक आइडेंटिटी जो है, गुणधर्म जो है वो पढ़ाया था। वो ये गुणधर्म ये क्या था कि लिमिट जो है किसी इंटीग्रेशन के अंदर, लिमिट a से b हो, फंक्शन ऑफ x dx हो, तो आप कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन a से c फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c से b फंक्शन ऑफ x dx। लेकिन जो शर्त जो है वो लागू थी। शर्त ये थी कि जो आपका ये c है वो बड़ा होगा किससे? a से, और छोटा होगा किससे? b से। तो लिखिए जहां ये कंडीशन है, हाँ है ना, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार सॉरी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको किस प्रकार लिख देंगे? i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन -6 से -3, और इसमें इसके साथ कैसा चिन्ह लगा दीजिए? माइनस x + 3 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 से 0 x + 3 dx। इस अंतराल में कैसा चिन्ह लगाना? इसके साथ प्लस। तो आपके सामने ओके, कंप्लीट। अब आगे चलिए, माइनस चिन्ह बाहर, x की समाकलन हो गई x² 2 और 3 एज इट इज, और समाकलन कितनी हो जाएगी? x -6 से -3, यहां पे समाकलन हो गई x की वही x² 2 और 3 का कितना? 3x। समाकलन लिमिट -3 से 0। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहले कौन सी लिमिट? अपर लिमिट पुट कर रही है, तो करिए। आउटसाइड माइनस का चिन्ह है, ओके। तो -3 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 3 गुना -3। यहां पे कैसी चिन्ह आ जाएगी प्यारे बच्चों? माइनस की। लोअर लिमिट पुट कीजिए, -6 का स्क्वायर बट्टे 2, फिर माइनस चिन्ह लगेगा तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 3 -6
ओके, आगे देखिए, प्लस यहां पे सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर, एक्स की जगह 0 इसकी होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 3 × 0, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा तो ये माइनस, एक्स की जगह -3 का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा तो 3 गुना -3। ओके प्यारे बच्चों, अब स्पेस बना लेते हैं, सोल्व आउट कर लेते हैं। चलिए इसको पूरा हल करते हैं आगे। देखिए i इज इक्वल टू माइनस 3 की वर्ग -3 की वर्ग 9 बट्टे 2 -9 -6 की वर्ग 36, नीचे 2 है, 36 में 2 की भाग दी 18, 6 18, ओके, प्लस साइन, नीचे वाले पोर्शन में ये पोर्शन आपकी 0, ये 0, -3 का वर्ग 9 माइनस का 9 बट्टे 2, माइनस और माइनस गुना होके प्लस का 9 प्लस का 9, तो यहां तक एकदम ओके हो जाना चाहिए स्टूडेंट, कोई समस्या आपको है भी नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए i इज इक्वल टू, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका देखिए माइनस, ये -9/2, इस माइनस को अंदर गुना कर दिए, और ये प्लस का 9, यहां पे प्लस साइन, फिर 9 और ये माइनस का 9/2। ओके प्यारे बच्चों, देखिए 9 9 18, माइनस का 9/2 माइनस का 9/2, इन दोनों का आपके पास कितना आ जाएगा, दोनों का हल 9, कैसे देख लीजिए, यानी 9.5 का आधा, सॉरी 9.2 का आधा 4.5, और इसका भी 4.5, तो 4.5 4.5 9, तो -9, इन दोनों की हल कितनी हो गई, -9, तो आपके पास कितना बचा, 9, अतः इंटीग्रेशन -6 से -3 मॉडुलस x + 3 dx इजिकल्स टू कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। कितना हल प्राप्त होगा, 9, इसकी मान कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। तो काफी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। हाँ तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर ये जो क्वेश्चन है ये हमें उससे करना है ग्राफ के बेस पे, तो ग्राफ के बेस पे कर लीजिए ना, कौन मना कर रहा है, प्रॉपर्टी से कर लीजिए, सेम है, उसमें लिखा नहीं एवं लिखा है ना, ग्राफ के साथ दिया है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टीज तो यही लगेगी ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, ग्राफ के बेस पे करें तो क्षेत्रफल आएगा तो वर्ग इकाई लिख दीजिए, लेकिन अलग से लिखा है मान ज्ञात कीजिए, ऐसे नहीं बोला कि ग्राफ का मान ज्ञात करना होता तो ऐसे लिखता कि परिबद्ध जो हल क्षेत्र है उसका मान ज्ञात कीजिए, इसने इसका मान ज्ञात करवाया ना। चले बढ़े आगे, चलिए फिर अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन बड़ी प्यारी है। फंक्शन वक्र जो है वो y = sin x है, और x = 0 और x = 2π, तथा वक्र y = sin x से गिरे, यानी इसका ये जो sin x जो है
का ग्राफ जो है उसका 0 से 2 पाई के अंतराल में जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल कर देंगे, काफी सिंपल है। सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, विदाउट ग्राफ तो काम ही नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ बना लें सारे। ये अपनी वाई एक्स, ये अपनी एक्स एक्स है। और प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स है उसका मान जो है अधिकतम कितना, एक से -1 से 1 के बीच में ही जो है मूव करता है साइन एक्स का ग्राफ। तो यहां पे आप, ये आपकी एक्स नोट, ये वाई एक्स और ये वाई नोट, इस पे -1 और 1 वो भी आप लोग लिख लें, ताकि जब आप ग्राफ बनाए ना तो उससे ऊपर ना जाए और आपको समस्या ना हो। तो ये तो 1 और ये -1। अब देखिए आपको बोला गया है 0 से, कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। तो एक्स पे 0 कहां है, ये रहा। साइन 0 की वैल्यू आप कहेंगे सर 0। ओके, साइन π/2 पे बोला सर 1। फिर साइन पाई पे आप कहेंगे सर 0। तो चलिए इतना तो बनाइए यार। 0 पे 0, π/2 पे कितना, बोल सर π/2 पे तो इसकी जो वैल्यू है, π/2 पे कितना, π/2 पे 1 होता है और पाई पे कितना, 0। क्लियर हुआ गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। फिर से क्लियर करता हूं, देखिए फंक्शन सबसे पहले वक्र लिख लीजिए, y = साइन एक्स। 0 डालिए यहाँ पे x की जगह, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहां से स्टार्ट होगा। फिर यहां π/2 डालेंगे तो कितना, 1, तो ये रहा 1। ओके, पाई डाले तो साइन पाई का वैल्यू 0, कितना, 0 प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो 0 से पाई हो गया। अब एक बात और सुन लीजिए, ये इधर वाला जो पार्ट है और इधर वाला जो पार्ट है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। कैसे हैं प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक हैं। कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। ओके, यानी ये वाला जो ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक और ये इधर वाला सेकंड ब्लॉक, ये दोनों जो है ये सिमेट्रिक हैं। आप इनको A1, ए यानी एरिया, एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड बोल सकते हैं। एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड जो है दोनों सिमेट्रिक हैं। अब आगे बढ़ते हैं चलिए, तो इसके पश्चात 3π/2, तो 3π/2 जो है यहां ले लीजिए। 3π/2 पे कितना होगा, यहाँ पे 3π/2 पुट करेंगे तो आप कहेंगे सर -1 आएगी वैल्यू, बिल्कुल आएगी। तो ये -1 यहाँ पे आपका है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है आगे बढ़ते हुए आपकी यहाँ चली गई, फिर यहाँ से मूव करते हुए वापस ऐसे आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे थोड़ा और बढ़ाइए इसको। ये आपका हो गया, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो रही है, नेगेटिव साइड। कौन सी साइड, नेगेटिव साइड। तो यहां पे देखिए -1 है, तो यहां पे -1। ये आपका 3π/2 एंड ये 2π। ओके, 0, पाई, 2π, इन पे साइन की वैल्यू कैसी होती है, 0। और π/2, 3π/2, इन पे कैसी प्राप्त होगी, 1, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, फिर ये जो आपका एरिया है जिसको आप A3 बोल दीजिए, A3, इसको आप A4 बोल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सभी सिमेट्रिक हैं। ये सभी क्या है, सिमेट्रिक हैं, यानी इन सभी का जो क्षेत्रफल है वो सेम है। ये आपका A1 है, ये आपका क्या है, A2 है। ये सारे के सारे भाग क्या है, सिमेट्रिक हैं। तो लिखिए, चूंकि
चूंकि क्षेत्र A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 सममित है अतः इनका क्षेत्रफल समान होगा। इनका क्षेत्रफल समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। अब आपको क्या करना है, आप 0 से π/2 वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। कोई बच्चा पूछे सर हम 0 से पाई, आपकी इच्छा है यार, इसका हम अलग से कर लें, ये नेगेटिव साइड आ रहा है, देखिए नीचे मॉडुलस लेना पड़ेगा, अलग से करेंगे। तो इजी पैटर्न जो है वो आप लोग जो है उसको फॉलो कीजिए। फिर बात रही ये जो आपका A1 वाला पोर्शन है, ये A1 वाला, इसमें आप स्ट्रिप लेंगे, तो कौन सी स्ट्रिप लेंगे बताइए? आप कहेंगे सर A1 ये वाली स्ट्रिप ले लें हम, ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल यही आप लीजिए। और ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप से होता क्या है, जहां जो आपका वक्र है, ये आपकी वक्र है बिल्कुल, तो ये जो आपकी यहां ऐसे कर दीजिए, ये आपका A1 है। ओके, ये जो आपका वक्र है यहां से 0 से लेके पाई तक, इसके नीचे का ये कौन सी एक्स है? एक्स एक्स तक का आपको क्षेत्र मिल जाएगा। आ गई बात समझ में या नहीं आई? क्योंकि जहां पे आपने स्ट्रिप लगाई है, जिस वक्र पर स्ट्रिप लगाई है, वक्र कौन सा है? साइन एक्स का है, उस पे स्ट्रिप लगाइए। स्ट्रिप कहां पे आके टिकी है? बोला सर एक्स एक्स पर। तो जिस भी एक्स पे टिकी है, उस एक्स तक का, वक्र से नीचे तक का जो बाउंडेड है, बाउंडेड कहां से कहां तक? आपका 0 से π/2। बोला सर 2π तक ज्ञात करना है। अरे तो हमने 4 भागों में बांट लिया ना, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। ये चारों के चारों क्या है? सिमेट्रिक हैं क्षेत्र। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए ना। क्लियर है क्या? अब देखिए, अतः क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 4, यहां पे 4 टाइम्स कर दीजिए। और सबसे खास बात ये है कि भाई स्ट्रिप कहां लगी है? आप कहेंगे सर एक्स एक्स पे, तो यहां क्या लिखेंगे? dx। लिखा क्या जाएगा? बोलो सर y dx। और y की वैल्यू क्या है? बोलो सर साइन एक्स। तो लिखिए 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स dx। अब प्यारे बच्चों साइन एक्स का समाकलन बताइए। आप कहेंगे सर माइनस कोस एक्स, ठीक है, कोई ना, 4 माइनस कोस एक्स 0 से π/2। सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे बताइए? आप कहेंगे सर अपर लिमिट। कौन सी? अपर। तो ये माइनस है मेरे पास यहां पे, अपर लिमिट में कोस π/2, और यहां पे माइनस कोस 0। भाई माइनस तो है ही, फिर माइनस को हमने आउटसाइड रख लिया, इसमें पहले अपर लिमिट पुट कर दिए, फिर घटाकर लोअर लिमिट पुट कर दिए। कोस π/2 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 4 0 माइनस 1, ये माइनस अंदर गुना होगा तो कितना? प्लस का हो जाएगा। हाँ या ना? ओके, यहां कर रहा हूं,
तो ये हो गया 4 गुना 1 इजिकल्स टू 4 वर्ग इकाई। ये आपके आंसर है प्यारे बच्चों। कितनी? 4 वर्ग इकाई। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है परीक्षा में 0 से 2 पाई का पूछे, 0 से पाई बाई 2 का भी पूछ सकता है, 0 से पाई का भी पूछ सकता है, और इस साइड से भी अंतराल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं किधर से भी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सारे के सारे 0 से लेके पाई तक का, पाई से लेके 2 पाई तक का सिमेट्रिक होता है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक का, पाई बाई 2 से लेके पाई तक का, ये सिमेट्रिक होता है। बताइए कोई दिक्कत है? क्लियर करें यहां तक? अब देखिए स्टूडेंट आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बोला गया वक्र y इजिकल टू एक्स क्यूब। देखिए y इजिकल टू एक्स क्यूब, ये जो एक बहुपद फलन है, इसकी जो वक्र है हमने कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ी है, फिर से भी मैं दोबारा आपके लिए बना देता हूं कि कैसे बनती है। हम लोगों ने वहां पे बनाया भी है। तो अगर कोई बच्चा जानना चाहे डिटेल से कि भाई सर पूरा बताइए कैसे बनता है, तो आप जो कक्षा 11 का चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके अंदर बहुपद फलन की जो ग्राफ्स हैं उसका वीडियो आप देख लें, बिल्कुल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां पे मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले स्टूडेंट आप एक्सिस खींच लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, अब ये जो फर्स्ट हमारे पास वक्र है y इजिकल टू एक्स क्यूब, हमें गिवन है y इजिकल टू एक्स क्यूब। इसकी जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। ओके, ये इस प्रकार से आएगी। ये क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, ऐसे घूम के नीचे आती है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस साइड से थोड़ा कम कर दूं, ज्यादा फैला दिया इसको। ओके, क्लियर है अब? ठीक। अब हमें बोला गया है कोटि जो है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आप यहां मान लीजिए स्टूडेंट, ये x इक्वल टू 1 मान लीजिए, और x इक्वल टू -2 जो है उसको यहां मान लीजिए। तो यहां मानेंगे तो स्टूडेंट थोड़ा सा तो फैलाना ही पड़ेगा फिर इसको। लगभग ऐसे ही बनेगा। तो x इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, -2, ये आपकी x पर -2, ये -1, और ये 1, ये 2, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी x है, ये x नोट है, ये yx है, ये प्यारे बच्चों y नोट है। ओके, और ये जो है आपका ये वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। बस आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से जो है ये y इक्वल टू एक्स क्यूब की वक्र बनेगी। अब बात है कि x इक्वल टू -2 कहां पे? ये रहा। x इक्वल टू -2 का मतलब है ये किसके समांतर खींचेगी लाइन? ये yx के समांतर खींचेगी। तो yx के समांतर इसको जमा के खींच दीजिए। कहां समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये मेरी आ गई x इक्वल टू -2 का जो है लाइन। फिर है x इक्वल टू 1 का। तो x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ स्टूडेंट कि भाई किसके समांतर? yx के समांतर। ये रहा 1,
तो यहाँ पे आप सुंदर सा जमा कर खींच दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमारा आया है लाइन, ये आ गया x इक्वल टू किसका, 1 का। तो प्यारे बच्चों ये x इक्वल टू 1 का ही है। ओके, अब विषय ये है कि भाई क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें वक्र भी हो। तो देखिए ये वाली है, एक ये वाला क्षेत्र है आपका, जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, स्ट्रिप में इसमें पहले लगा देता हूं, स्ट्रिप में जो लगा रहा हूं वो ऊर्ध्वाधर लगा रहा हूं। ओके, ये वाली क्षेत्र हमारी है, अब स्ट्रिप किस पे लगी है ये बताओ। यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है। तो स्ट्रिप किस पे लगी है, एक्स एक्स पे लगी है। ओके, कहां पे आके टिकी है, एक्स एक्स पे, और लगी किस पे, वक्र पे, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस वक्र के नीचे का 0 से लेके 1 के बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस साइड देखिए, इस साइड यहां पे स्ट्रिप लगा दीजिए, इस पे स्ट्रिप आप यहां पे भी जो है ऊर्ध्वाधर ही लगाइए प्यारे बच्चों। ये स्ट्रिप हमने लगा दी, ये आपकी वक्र है। तो वक्र से उस साइड ऊपर की तरफ यहां तक, कहां तक, एक्स एक्स तक का आपको क्षेत्र मिल जाएगा इससे पे। लेकिन वक्र नीचे की ओर है तो क्षेत्रफल आपकी कैसी आएगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव आएगी 100%। तो उससे बचने के लिए आप क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, बोले सर मॉडुलस का। किसका इस्तेमाल करेंगे, मॉडुलस का आप इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। प्यारे बच्चों क्लियर, तो लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो स्ट्रिप है वो कौन सी एक्स पे टिका है, बोल सर वो एक्स एक्स पे टिका है। तो जो लिमिट्स हैं वो आपको कहां से पिक करनी है, एक्स एक्स से ही पिक करनी है। यहां पे -2 से 0 हो जाएगी फर्स्ट में। ओके, तो लिखिए इंटीग्रेशन -2 से 0 स्ट्रिप की चौड़ाई dx। तो क्या लिखेंगे, y मल्टीप्लाई dx प्लस इंटीग्रेशन, आगे आइए कहां से, 0 से 1, 0 से 1 स्ट्रिप की चौड़ाई dx होगी। तो क्या लिखेंगे, y dx। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब पुट करिए इंटीग्रेशन। और देखिए एक बात और प्यारे बच्चों, ये जो छायांकित भाग है ये नीचे की तरफ है, इसलिए ऋणात्मक देगा। तो उससे बचने के लिए आप इसमें मॉडुलस का इस्तेमाल कीजिए, इसलिए मॉडुलस का इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, तो मॉडुलस मैंने लगा दिया, -2 से 0 एक्स क्यूब dx मॉडुलस प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यूब dx। आपको बेसिक चीजें सारी समझ में आई क्या, वो बताइए। कि भाई पहली बात तो स्ट्रिप जो है हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर लगाई, क्षैतिज क्यों नहीं लगाई। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम क्षैतिज लगाते तो यहां ऐसी क्षैतिज लगाते तो वो ये जो वाई एक्स है इस तक का, यानी ये जो बीच वाला भाग है इसका भी क्षेत्रफल आपको देती ना, जो हमें आवश्यक ही नहीं भाई, क्योंकि स्ट्रिप जो है एक्सिस तक का आपको एरिया फाइंड करने में हेल्प करती है। तो भाई इसमें तो, और कर्व से नीचे तक का, कर्व से नीचे एक्सिस तक का, तो ये तो कर्व हो गया, इससे इस साइड नीचे तक एक्सिस तक का आ गया। अगर हम ऐसे लगाते तो इस साइड तो एक्सिस है ही नहीं ना, तो स्ट्रिप ऐसे लगाते आप, ये चाहिए ही नहीं ना, समझे भाई। इस साइड ऐसे स्ट्रिप लगाते क्या, यहां तो चाहिए ही नहीं ना, कैसे लगाते इस वाली को। बोला सर हम यहां पे लगा सकते थे, यहां पे आप ऐसे लगाते प्यारे बच्चों, ऐसे लगाते, इस साइड ऐसे लगाते, क्या फायदा, ये चाहिए नहीं आपको।
भाई ऐसे लगाते, क्यों लगाते क्षैतिज जैसे, ये वाला भाग आपको ज्ञात ही नहीं करना ना। इसलिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक स्ट्रिप का चयन कीजिए कि भाई मैं ऊर्ध्वाधर पट्टिका का इस्तेमाल करूं या क्षैतिज पट्टिका का, ये बहुत ही अहम है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्षेत्र कहां तक का मिलेगा, वक्र से नीचे का और कहां तक का, एक्सिस तक का। और जो बाउंडेड कंडीशन यहां पे देखिए 0 से लेके 1 तक का हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ -2 से 0 तक का मिल जाएगा। लिमिट्स कहां से पिक करनी है, जहां पे आप जिस एक्सिस पे आपकी स्ट्रिक टिकी है, किस पे, एक्स एक्स पे, तो लिमिट्स यहाँ पे एक्स एक्स से लीजिए। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, या नहीं हुआ तो ये जो है आपकी मूल बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बढ़े आगे, चलिए। तो प्यारे बच्चों इसकी आपकी समाकलन कितनी होगी, x की घात 4/4, और सीमाएं जो है वो आपकी -2 से 0 प्लस x की घात 4/4, और सीमाएं कहां से कहां तक है, 0 से 1। ओके अब देखिए, पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, पुट कर दिए यहां, तो 0 पुट कर दिए तो कीजिए, तो 0/4, फिर माइनस चिन्ह लगाइए, -2⁴/4 प्लस यहां पे 1 पुट कीजिए x की जगह, 1⁴/4 माइनस, फिर x की जगह 0, 0⁴/4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्पेस बना लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। आगे देखिए, तो ये तो 0 हो गया, मॉडुलस -2⁴ यानी 16/4 प्लस ये हो गया 1/4, ये -4 मॉडुलस लगाए तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/4, इसके नीचे कितना 1, लघुत्तम कितनी 4, 4 चौक 16 प्लस 1 यानी 17/4 वर्ग इकाई। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए ना, अरे डी है आपकी, और कौन सी है भैया, ओके क्लियर। बड़े आगे चलिए, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वक्र y इजिकल्स टू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, y इजिकल्स टू x मल्टीप्लाई में मॉडुलस x। देखिए स्टूडेंट मॉडुलस x साथ में है, तो मॉडुलस x, पहली बात तो इसकी ब्रेकिंग पॉइंट कितनी होगी यहाँ पे, ये जो मॉडुलस x फंक्शन है इसकी ब्रेकिंग पॉइंट, बोलो सर इसकी ब्रेकिंग, तो मॉडुलस के अंदर जो है उसको 0 के बराबर, ब्रेकिंग पॉइंट 0 होगी। ये जो है मॉडुलस में, मॉडुलस x जो है इसका जो है ब्रेकिंग पॉइंट 0 है। समझिएगा बात को, ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, बोलो सर इसको 0 के बराबर पुट करो मोड के अंदर जो भी है, तो इसकी ब्रेकिंग पॉइंट 0 है। नंबर लाइन मैंने बना लिया स्टूडेंट, यहाँ पे ये 0 है। ओके अब 0 से छोटा इधर का मैं कोई भी मान यहां रखूंगा तो ये मॉडुलस मुझे कैसा रिजल्ट देगा, बोलो सर अगर x 0 से छोटा हो तो ये मुझे कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव
जीरो से छोटी वैल्यू इसके लिए इस साइड, और मैं जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर यहाँ पे, यानी इसको यहाँ लिख दिया मैंने x को। अब मैं इसमें जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू -2, तो रिजल्ट कैसा, नेगेटिव। -3 नेगेटिव, जीरो से बड़ी 3 4 कुछ भी, तो रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव। ये जानो, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं, आशा है नहीं होगी, ये सिंपल सी बात है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है ये किस प्रकार टूट जाएगा, इसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे, देखिए y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स। इसको मैं दो तरीके से तोड़ूंगा, देखिएगा कैसे। जब x जो है आपका, जब x जो है जीरो से, x छोटा हो किससे, जीरो से, तो आप मॉडुलस x की जगह क्या लिखेंगे, -x। यस या नो, क्या लिखेंगे, -x। तो x मल्टीप्लाई -x, और जब आपका जो है x जीरो से बड़ा हो तो मॉडुलस x की जगह आप क्या लिखेंगे, बोलो सर +x, यानी आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई +x। यस या नो, आपका जो ये फंक्शन है ये इस प्रकार से टूट जाएगा। तो फाइनली आपके पास दो फंक्शन बन जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट आप कहेंगे -x²। कब, जब x छोटा है किससे, जीरो से। इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या, x²। कब, x बड़ा है जीरो से। यानी मेरे पास यहां पे दो फंक्शन बन गए स्टूडेंट, या दो वक्र बन गए ऐसे बोल दीजिए। एक तो y इज इक्वल टू x², और एक y इज इक्वल टू -x²। ये दो वक्र बन रहे हैं। बेसिकली ये दोनों वक्र देखने में आपको परवलय जैसे दिखाई दे रहे हैं। और स्टूडेंट एक बात और मान की मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो x² है, इसकी जो ग्राफ है वो मोस्टली y इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू y, ये जो परवलय है इसकी जो ग्राफ है वैसी ही बनती है। वक्र x² जो है आपका, उसकी जो ग्राफ है, वक्र x² की जो ग्राफ है समझ लीजिएगा, वो लगभग परवलय जो है x² इज इक्वल टू 4ay, ये जो है इसकी जैसी सी बनती है, समझ गए, उसी पैटर्न को फॉलो करती है। ये आप याद रखें, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए उसी पैटर्न को फॉलो करके डायरेक्टली हम लोग ग्राफ बना लेते हैं एंड क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं आगे। और मैं पूरा आपको समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी फिर। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहां पे एक्सिस बना लीजिए। सारा सिर्फ समझ का खेल है, समझ लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम इसकी बात करते हैं, ये फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू -x²। अगर प्यारे बच्चों इसको मैं थोड़ा सा घुमा के ऐसे लिख दूं, x² इज इक्वल टू -y, तो एक परवलय का हमने समीकरण पढ़ा है। देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये सारा रफ का काम है। मैंने परवलय का जो समीकरण पढ़ा है वो x² इज इक्वल टू -4ay वाला पढ़ा है, पढ़ा आपने भी, आपको भी पता है। तो बोला सर ये, हाँ ये लगभग आपको परवलय जैसा मिल जाएगा इससे सेम, समझे। ये याद रखिएगा भाई, ये ट्रिक आप लोग एग्जाम्स में, कि भाई x² इज इक्वल टू -y वाला जो ये वक्र है, ये x² इज इक्वल टू -4ay वाला ये जो परवलय उस जैसा सा ही डिजाइन देगा। ओके, तो यहां पे y के साथ क्या है, माइनस, तो ये कौन सा परवलय, आप कहेंगे सर -y एक्सिस की ओर ओपन, तो यहां पे भी आप x² इज इक्वल टू -y वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो -yx की ओर ओपन वाला परवलय यहां पे बना दीजिए। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इससे आपको परवलय जैसा ही प्राप्त होगा, तो बिल्कुल आप बना लीजिए। मैं पूरा वक्र बना रहा हूं, फिर कुछ मिटाऊंगा।
आपको समझाने के लिए, अभी मैंने पूरा बनाया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो कंडीशन है ये कब फॉलो होती है, जब x की वैल्यू जो है 0 से छोटी है। जब x क्या है 0 से छोटा है तब ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है। ये वाला वक्र कब प्रभावी है, जब x 0 से छोटा है। तो भाई x 0 से छोटा इस साइड है या उस साइड, आप कहेंगे सर इस साइड जो है, तो भैया फिर ये क्यों, ये किस काम का, कोई काम का नहीं, ये तो हमारे काम का ही नहीं, तो हटा दीजिए, हटा दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे चर्चा करते हैं इस वाले पार्ट पे, सेकंड पे। देखिए ये सारा का सारा आप रफ का काम है, ये सारा रफ काम है, रफ नोट्स लिख लीजिए, आप मेंशन कर लीजिए कि भाई ये जो वक्र है आपका, ये इस परवलय की जैसी ही डिजाइन देगा। फिर यहाँ पे कुछ रफ बातें मैं और लिख रहा हूं कि भाई जब हमारे पास एक वक्र ये आया y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू वाई ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई ना, उसमें कौन सी फर्क है। तो ये जो मेरे पास ये ग्राफ है, ये जो परवलय है एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4ay, इसके सिमेट्रिक इस जैसा ही डिजाइन देगा, यानी लगभग इस जैसा ही डिजाइन देगा, यूं मान के चलिए आप, ठीक है। तो बना दे पूरा ऊपर की ओर खुला मुंह वाला, पूरा ग्राफ तो बेटा ऐसे बनता है, हाँ या ना, बोले यस सर। अब प्यारे बच्चों बात ये है कि भाई यहां पे कंडीशन मेंशन है, और कंडीशन मेंशन क्या है कि भाई ये जो सिचुएशन है ये वाली ये तभी प्रभावी है जब x 0 से बड़ा है, ये सिचुएशन तब भी प्रभावी है जब x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 हो। तो प्यारे बच्चों इसमें x 0 से बड़ा इस साइड है या इस साइड, आप कहेंगे सर x 0 से बड़ा तो इस साइड है, तो बेटा फिर इसका क्या काम, तो इसको रफ कर दीजिए, ओके। तो फाइनली ये हमारी वक्र बची है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, हाँ। तो ये जो है आपका यहां पे ग्राफ बन के आया, उसके लिए ये वक्र बनी है, और इसको हमने परवलय से जोड़ के आपको समझा दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ओके। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इस पे नामकरण कर लीजिए, है ना, थोड़ा अच्छा लगे। तो ये आपकी एक्स एक्स, एक्स नोट, वाई एक्स, वाई नोट, ये पॉजिटिव साइड है तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये जो है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है, और ये प्यारे बच्चों आपका जो है वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कुछ बाउंडेशन आपको गिवन है, x इक्वल टू माइनस एक और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू माइनस एक यहां पे ले लीजिए प्यारे बच्चों, ये -1, और यहां पे x पे कितना ले लीजिए प्यारे बच्चों, 1 ले लीजिए, ओके। और लाइन जो है बना दीजिए, ये दोनों जो लाइनें हैं वो वाई एक्स के समांतर बनेंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बना रहा हूं मैं यहां पे, ये बना दी है मैंने। तो ये तो हो गया अपना x इजिकल टू 1 का लाइन, और ये हो गया x इजिकल टू -1 का लाइन। कोई डाउट है तो बोलो, या नहीं है। आप कहेंगे सर नहीं है। प्यारे बच्चों जो एरिया आपको याद करना है वो ये वाला एरिया, एक तो इसमें यहां पे मैं स्ट्रिप ले रहा हूं ये वाली, और एक स्ट्रिप मैंने यहां ली है। दोनों जो मेरी स्ट्रिप है वो एक्स एक्स पे टिक रही है, तो जिनको मैंने dx नाम दिया है। ये आपकी मूल बिंदु है ही, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। यस या नो। अब जो रीजन आपको याद करना है उसका क्षेत्रफल वो ये है, ये वाला।
क्या आपको समझ में आ गया क्या? क्लियर है? या मैं जूम करके दिखाऊं प्यारे बच्चों? जूम कर दूं कुछ? ओके, तो चलिए कुछ जूम करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार की जो रीजन है ये हमारी बन रही है प्यारे बच्चों, ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो प्यारे बच्चों ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल आपको याद करना है। ठीक है, ये जो भाग है इसका और इस भाग का। अब प्यारे बच्चों एक बात और समझ लीजिए, ये जो भाग है ये भाग एक्स एक्स के नीचे की ओर है, नेगेटिव साइड, तो ऋणात्मक क्षेत्रफल देगा। देगा नहीं देगा तो मॉडुलस का इस्तेमाल कीजिए। अब प्यारे बच्चों यहां लिमिट कहां से कहां तक लगेगा? एक्स, क्योंकि स्ट्रिप किस पे टिकी है? जाके डीएक्स पे, यानी सॉरी एक्स एक्स पे टिकी है, डीएक्स तो चौड़ाई है, एक्स एक्स पे टिकी है, तो लिमिट्स कहां से लेंगे? एक्स एक्स से। -1 से 0 ले लीजिए। ओके, यहां 0 से कितना ले लीजिए? 1 ले लीजिए। और स्ट्रिप जिस वक्र पे लगता है उससे नीचे तक का, एक्सिस तक का क्षेत्रफल देती है। इस वक्र पे लगी है तो इससे उस साइड एक्सिस तक का दे देगी, और ये बाउंडेशन है इसके बीच का दे देगी। यहां 0 से 1 के बीच का ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ क्या? देखिए क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है, सॉल्यूशन आप कहीं से देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर है तो बता दीजिए आप कंसेप्ट में। चलिए जल्दी से बताइए कहां कोई समस्या है तो नहीं। तो चलिए फिर अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो लिखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका जब मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा किसका इस्तेमाल करूंगा? मॉडुलस का। तो मैं पहले मॉडुलस लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन -1 से 0, स्ट्रिप की चौड़ाई dx, तो क्या लिखूंगा? y dx मॉडुलस। ओके, प्लस इंटीग्रेशन 0 से कितना? 1 y dx। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब स्टूडेंट फंक्शन जो है वो ध्यान से पुट कीजिएगा, आंख मीच के ना। देखिए यहां पे फंक्शन कौन सी है? y इक्वल टू -x²। तो इस वाले में यहां पे x की जगह -x² पुट करना है। तो आगे देखिए मॉडुलस इंटीग्रेशन -1 से 0 -x² dx मॉडुलस प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, और 0 से 1 में ये जो है वक्र आपके काम आएगा, तो x² dx। प्यारे बच्चों माइनस एज इट इज x² की समाकलन हो गई x⁻³ बट्टे 3, और लिमिट जो है वो -1 से 0 प्रभावी है। यहां पे भी समाकलन x⁻³ बट्टे 3 हो गया, x² का लिमिट जो है वो 0 से 1 प्रभावी है। आगे देखिए मॉडुलस चिन्ह है, ओके, माइनस है, ओके। पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे बताइए? अपर लिमिट, तो 0 डालेंगे, तो 0⁻³ बट्टे 3, फिर माइनस चिन्ह, फिर कितना डालेंगे? बोले सर -1, उसकी घात कितनी? 3 बट्टे कितना? 3, फिर मॉडुलस प्लस x की जगह कितना डालेंगे? पहले 1⁻³ बट्टे 3, फिर माइनस चिन्ह, x की जगह कितना? 0, उसकी पावर 3 बट्टे 3। अब देखिए प्यारे बच्चों ये तो 0, ऋणात्मक संख्या की घात विषम है, इसका मतलब उसका किस में आएगा? माइनस में। तो -1/3, या पहले से माइनस है तो ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। ओके, स्पेस बनाता हूं, देन सोल्व करता हूं।
अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे बहुत ही ध्यान से सोल्व करेंगे। देखिए ऋणात्मक संख्या की घात विषम, तो माइनस का 1/3 आएगा आगे सोल्व करने पर। तो मॉडुलस ये माइनस है, तो ये माइनस, और इसकी सॉल्यूशन आ गई माइनस का 1/3। ये 1/3 प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, और ये स्टेप 0 हो गई। माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऑल ओवर फिर माइनस का 1/3 मॉडुलस प्लस का 1/3। तो मॉडुलस इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1/3 प्लस 1/3। लघुत्तम प्यारे बच्चों 3, तो 1 + 1 कितना 2/3 वर्ग इकाई, 2/3 वर्ग इकाई। आंसर बताइए, सी आंसर। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों यहां तक। बिल्कुल क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारी चैप्टर है ये कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। तो बिल्कुल अच्छी चैप्टर आप कंप्लीटली रिवाइज कर लें। शॉर्ट चैप्टर है, क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आने। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।